शुरू अल्लाह के नाम से और करोड़ हाथ दुरूद व सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर रऊफ राना और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिन टैबलेट के बारे में। आर्टिफिन टैबलेट के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसे डिक्लोफेनिक सोडियम कहते हैं। ये एक नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी कि ये स्टीराइड तो नहीं है लेकिन सोजन की कैफियत को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसके यूजेज के बारे में बात करेंगे। ये बुनियादी तौर पर एक पेन किलर है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये स्टीराइड तो नहीं है लेकिन सोजन की कैफियत को ख़त्म करता है। यह अमूमी तौर पर जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दर्द मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, पट्ठों का दर्द, दांत का दर्द, सर का दर्द, जिस्म का दर्द, हड्डियों और जोड़ों का दर्द, या मसल के अंदर जो क्रैम्प्स पड़ते हैं, कुड़ल, उनमें भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। या आर्थराइटिस की कुछ किस्में हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी इस दवा का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज की। इसकी अमूमन जो डोजेज होती है वो 150 mg मैक्सिमम एक दिन के अंदर होती है, यानी कि आप इसकी 50 mg की एक गोली सुबह, एक दोपहर और एक शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर आपकी तबीयत, आपके वज़न, आपकी सेहत को देखते हुए और आपकी बीमारी की कैफियत को देखते हुए दवा में रद्दोबदल कर सकता है। इसकी मैक्सिमम डोज 200 mg है, यानी कि एक गोली सुबह, दोपहर, शाम और रात के टाइम, यानी कि दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल की जा सकती है। इसके इस्तेमाल करने में बेहतर ये है कि इसको खाने के बाद इस्तेमाल किया जाए। अगर आप खाना खा चुके हैं तो स्नैक्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या दूध के साथ भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से जो इसके मैदे के अंदर जो ये अल्सर की कंडीशन काज करेगा या अपसेट ऑफ स्टोमिक करेगा, मैदे के जो डिस्टर्बेंस करेगा, इस सूरत में नहीं करेगा अगर आप इसको दूध के साथ या खाने के बाद इस्तेमाल करें। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। इसके जनरल साइड इफ़ेक्ट सर चकराना, मतली होना, मैदे के अंदर दर्द होना या भूख की कमी का शिकार होना, ये इसके आम से साइड इफ़ेक्ट हैं। लेकिन अगर इस दवा का इस्तेमाल मुसलसल और काफ़ी दिनों तक, काफ़ी माह तक किया जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, जिसमें मैदे का अल्सर, आंतों का अल्सर, आँखों का जर्द होना, जिस्म का जर्द होना, गहरे रंग की जिल्द हो जाना, या कानों के अंदर सीटी बजना। ये तमाम जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये इसके बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल के साथ हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कंट्रा इंडिकेशन की कि किन अद्वियात के साथ इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दवा का इस्तेमाल पैरास्टामोल के साथ तो सेफ़ है, यानी कि पैनाडोल के साथ तो कर सकते हैं, लेकिन दीगर नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसा कि ब्रोफिन, निम्स, नाइस, नेप्रोक्सन सोडियम, एसनफ्लेक्स, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, इन अद्वियात के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इन अद्वियात के साथ इस दवा का इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो मैदे पर असरात हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोग इस दवा से, डिक्लोफेनिक सोडियम से एलर्जिक हों, उनको इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे मरीज़ जो जिगर के अर्ज़े में मुब्तला हों, कि लीवर फेलियर का अर्ज़े में मुब्तला हों, उन्हें इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे मरीज़ जो गुर्दे के किसी अर्ज़े में मुब्तला हों, उन्हें इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, उसकी हदायत के मुताबिक ही करना चाहिए। ऐसे लोग जो हाइपरटेंशन का शिकार हों, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता हो, उन्हें भी ख़ुद से इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या ऐसे लोग जिनको फैटी लीवर हो, उनको भी इस दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रेग्नेंट और दूध पिलाती हुई माँ को। ऐसी कोई स्टडीज़ साबित नहीं करती कि ये प्रेगनेंसी में या उसमें सेफ़ हैं, तो बेहतर ये है कि प्रेगनेंसी में या दूध पिलाने वाली माँ को इसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।